Hello, good morning students. Welcome back to the next lecture in the computer network series that is about our network devices. That is chapter number 2. As we have already seen about the network topologies, network types that is LAN, MAN, WAN and PAN in the last two videos. So today we have a various network devices जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों को नेटवर्किंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता वो मेरी लास्ट टू वीडियोस को देख सकता है। उसमें टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड द टोपोलॉजीज ऑफ नेटवर्क हमने डिस्कस किया हुआ है बहुत अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट अ नेटवर्क डिवाइसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। अ नेटवर्क डिवाइसेस आर द हार्डवेयर that facilitate communication and the interaction between devices on a computer network. Each computer within a network is called a host. एक नेटवर्क में आने वाला कोई भी कंप्यूटर सिस्टम, जितने मर्जी कंप्यूटर सिस्टम है उन सबको हम क्या बोलते हैं? होस्ट के नाम से, उसे होस्ट के नाम से जाना जाता है। सो our first device that is a hub. A hub is used to connect multiple computers or host in a network. हब का क्या यूज़ होता है? मल्टीपल कंप्यूटर और होस्ट को एक नेटवर्क में कनेक्ट करना। जस्ट लुक एट द पिक, फर्स्ट पिक, दिस इज़ अ हब। ये हब है, ये स्विच की तरह ही होती है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पोर्ट्स। देयर आर 9 पोर्ट्स। इससे ज़्यादा पोर्ट्स भी होते हैं और ये कम पोर्ट वाली हब भी होती है। ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है कि हम कितने कंप्यूटर सिस्टम इसके साथ अटैच करना चाहते हैं। नाउ जस्ट लुक एट द पिक नंबर 2, दैट इज़ हब। हब का जो कनेक्शन है वो प्रिंटर के साथ ही है। इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद डेटाबेस, लैपटॉप एंड द डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। तो एक हब बाकी सबको डेटा प्रोवाइड करता है। इट रिलेज, बट इसका जो डेटा प्रोवाइड करता है ये बहुत स्लो डेटा प्रोवाइड करता है और इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। सिक्योरिटी ना होने का रीज़न इसका ये है कि ये डेटा फिल्टर किए बिना ही डेटे को आगे फर्दर शेयर कर देता है। सो this is a hub. Our next device, that is a bridge. A bridge is a two-port device with one input and the one output port. इसके दो पोर्ट्स होते हैं, एक इनपुट पोर्ट होती है एंड सेकेंड वन इज़ अ आउटपुट पोर्ट एक ब्रिज की। जस्ट लुक एट द पिक, दिस इज़ अ ब्रिज एंड ब्रिज हैव अ टू हब्स, हब 1 and hub 2. Hub 1 is connected with host A and host B. These host A, B, C and D, these are the clients and our कंप्यूटर सिस्टम। एंड दीज हब्स जो डेटा शेयर कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं होस्ट ए एंड होस्ट बी को। कहाँ से डेटा शेयर कर रहे हैं? वो एक ब्रिज से डेटा लेके आगे जो ब्रिज है वो हब को डेटा दे रहा है। हब फर्दर होस्ट ए एंड होस्ट बी को डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है। सेम एज ब्रिज ट्रांसफ़र द डेटा टू hub 2 and hub 2 is transfer the data to host C and D. So a bridge is a two-port device with one input and the one output port. It reads the destination, address and routes the data accordingly. It can also regenerate the signal strength like a hub. ये hub की तरह ही जो सिग्नल है उसको रीजनरेट करता है। So our next device, that is a switch. A switch is a multi-port bridge. ये ब्रिज की तरह काम करता है बट इसकी पोर्ट्स मल्टी पोर्ट्स होती हैं। ये 5 पोर्ट भी होता है, 24 पोर्ट्स भी होता है। जस्ट लुक एट द पिक नंबर 1, 5 पोर्ट, 24 पोर्ट एंड 48 पोर्ट। इससे ज़्यादा भी, ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि हमें कितने सिस्टम को अटैच करने की नीड है एक नेटवर्क के साथ, तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक स्विच बाय करते हैं और अपना एक नेटवर्किंग सिस्टम बनाते हैं। इट फिल्टर द डेटा, जो इसकी एडवांटेज है स्विच की कि ये डेटे को क्या करता है? फिल्टर करता है। जो हब है, हब डेटे को बिना फिल्टर किए सेंड करता है। बट इट फिल्टर द डेटा बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस एंड कैन हैंडल द हैवी ट्रैफिक। स्विच में इतनी सारी पोर्ट्स होती है। अब 48 पोर्ट्स मतलब 48 होस्ट को अगर हमने कनेक्ट करना है तो काफ़ी हैवी एक ट्रैफिक बन जाता है। नेटवर्क सिस्टम मतलब
एक ही कंप्यूटर सिस्टम ने जब इतने सारे कंप्यूटर सिस्टम को डेटा सेंड करना है तो वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है, तो उस ट्रैफिक को ये काफ़ी इजीली हैंडल कर सकता है। इन एडिशन स्विचेस कैन चेक फॉर द एरर बिफोर फॉरवर्डिंग द डेटा। ये एक तो डेटे को फिल्टर करता है, सेकंड ये एरर्स को भी चेक करता है डेटे को फॉरवर्ड करने से पहले कि जो डेटा सेंड कर रहे हैं वो उसमें कोई वायरस तो नहीं है, उसकी कोई फाइल तो नहीं मिसिंग या कुछ भी है, कोई भी एरर है उस एरर को चेक करने के बाद ही डेटे को फर्दर फॉरवर्ड करता है। सो our next device, that is a router. Look at the pic, this is a router is connected with the hub and switch। जो router है, router further डेटा ट्रांसफ़र करता है थ्रू अ हब एंड स्विच आगे अपने साथ एक नेटवर्क बना के रखता है, हब अपना एक नेटवर्क बना के रखता है। बट हब एंड स्विच दीज आर द सब फोल्डर लाइक अ पेरेंट राउटर। ये एक तरह का पेरेंट राउटर पेरेंट का ही काम करता है। सो अ राउटर इज़ सिमिलर टू अ स्विच इन इट्स द ऑपरेशन। काम करने में स्विच की तरह ही होता है। इट हैज़ अ डायनेमिकली अपडेटिंग राउटिंग टेबल that decides the most efficient path to the root data। routers are used to connect the LAN to a WAN। अब एक LAN लोकल एरिया नेटवर्क को अगर WAN वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? राउटर की, क्योंकि राउटर काफ़ी सारे डेटे को फर्दर ट्रांसफ़र करने में हमारी हेल्प करता है। सो अवर नेक्स्ट डिवाइस दैट इज़ अ गेटवे। अब गेटवे काफ़ी नेटवर्क सिस्टम में काफ़ी यूज़फुल होता है। अ गेटवे इज़ यूज टू कनेक्ट द टू इंडिपेंडेंट नेटवर्क। टू इंडिपेंडेंट नेटवर्क मीन्स टू से दैट लैन मैन और वैन। लैन का अपना नेटवर्क होता है, मैन का अपना नेटवर्क सिस्टम होता है एंड वैन का एक अपना नेटवर्क सिस्टम होता है। सो अ गेटवे कनेक्ट करता है इंडिपेंडेंट नेटवर्क सिस्टम में। इट कैन ट्रांसलेट द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द डिफरेंट नेटवर्क्स and hence helps in transferring data seamlessly from one network to another one। Just look at the pic, one network to another means one network we have a LAN can send the data to a WAN but through a gateway के थ्रू LAN जो WAN को डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है और WAN डायरेक्टली LAN को भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। मतलब LAN में जितने भी सिस्टम होंगे या WAN में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स एक नेटवर्क सिस्टम में अटैच है वो गेटवे के थ्रू आपस में डेटे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो अवर नेक्स्ट डिवाइस दैट इज़ अ मोडम दैट इज़ अ मॉड्यूलेटर एंड अ डीमॉड्यूलेटर। जस्ट लुक एट द पिक। मॉडम के बारे में बहुत स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये जो मॉडम है मोस्टली हम अपने घरों पे यूज़ करते हैं। जब हम वाईफाई लगाते हैं तो ये कनेक्टिविटी मतलब शॉर्ट कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है। अ मोडम दैट इज़ अ मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इज़ यूज टू कनेक्ट होम कंप्यूटर्स टू द सर्विस प्रोवाइडर्स नेटवर्क फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए चलाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मॉडम का यूज़ करते हैं एक नॉर्मल वाईफाई रेंज के लिए। सो स्टूडेंट्स दीज आर द नेटवर्क डिवाइसेस। ये बहुत इजी करके लिखी गई हैं, इसे आप अच्छे से राइट करो और आफ्टर दैट इसे अच्छे से लर्न करो। दिस इज़ अ वन क्वेश्चन बट दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन। सो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। होप सो यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम related to a network devices you can ask me। Thank you students, take care।